दादा ये इतना पुराना बना है डीसी, ये डीसी को भी अभी जो डीसी बैठा है उसको भी पता नहीं होगा कि ये चल रहा है बोल के। नहीं ना आपका एम साइन कहाँ है? नहीं, ये एक्चुअली ये हमको ऑफिस वाला दिया है, यहाँ का जो ऑफिस वाला हमको दिया। एक्चुअली हम तो फार्मासिस्ट एक्चुअली ये यंगक्योंग में 2000 ये आप देख लीजिए देते यंगक्योंग 19 नवंबर 2008 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है। ये दादा तो बता रहे, आप बोल रहे हैं कि ये डीसी की तरफ से है ना। यह सवाल ये है कि यहाँ पर ना डीसी का तप्पा है, कुछ नहीं है, मतलब कोई वो साइन ऑथोराइज नहीं है। और 2008 का बात तो अभी यहाँ पर और भी इंक्लूड हो गया है कि जनता को और कितना मतलब सुविधा होना चाहिए, प्री मेडिकल कौन कौन सा मिलना चाहिए, प्री टेस्ट कौन कौन सा होना चाहिए, यहाँ और जुड़ गया है। तो सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि ये इतना पुराना चार्ट को अभी तक कैसे यूज कर रहा है। ऐसा ही अगर चलेगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, इन चीज़ों को देखना जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुणभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम यंगक्योंग में हैं। यंगक्योंग जो है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है यहाँ के जो बारे में जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आप आगे अगर आएंगे तो ये पहली बार ऐसे होगा जहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट का दौरा करता हूँ तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो है पब्लिक के लिए जो चार्ट बनाया गया है कि किस प्रकार का जो लोगों को यहाँ पर सेवा दी जा रही है। यहाँ पर चाहे वो सरकार हो, कुछ किसी भी चीज़ का जितना भी एम्बुलेंसेस को लेकर के या फिर 24/7 जितना सर्विस का जो चीज़ है चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये करा होता है कि जितना यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पब्लिक को सही से मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, ये अपने आप में सवाल है। जो इमरजेंसी जो होता है, इमरजेंसी जैसे कि लेब होता है 24/7 है इनका, फार्मेसी है 24/7 है, अभी हम जाके देखेंगे ब्लड बैंक 24/7 है, एम्बुलेंस 24/7 है जो सबसे जरूरी होता है। लेकिन फार्मेसी की जब बात करते हैं, अभी आपने टूटिंग का जो मेडिकल रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमने ये बताया था कि उस मेडिकल में जो है फार्मेसी यानी जहाँ पर डिस्पेंसरी जो मेडिकल में मेडिसिन दिया जाता है सरकार का, उसमें बिल्कुल मेडिसिन नहीं था, बहुत कम मेडिसिन था। और पब्लिक का भी ये कहना था कि सरकार का मेडिसिन उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। डॉक्टर का भी यही था कि डॉक्टर कमी है और लोगों को इलाज करने में दिक्कत होती है। अभी हमें खबर मिला है कि जो अभी आपको हम बोर्ड में भी देख करके बताएंगे, यहाँ पर कुल जो है 21 डॉक्टर्स है, 21 डॉक्टर है उसके बाद और कुल उसके बाद नर्सेस जो है 31 है। जिस डॉक्टर की हम बात कर रहे थे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है ये मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यंगक्योंग। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर 21 तक, यानी ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो है अभी तक 21 डॉक्टर है जो मतलब यंगक्योंग में लोगों को सर्विस दे रहा है। लेकिन ये भी बताना जरूरी है, इसमें से डॉक्टर जरूर है लेकिन सब लोग अपना अपना जो फील्ड को देख रहा है। हमने डॉक्टर से बात भी किया है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम लोग जो है स्पेशलिस्ट भी है। इसका मतलब अच्छा है कि कम से कम यहाँ पर पब्लिक को है अच्छा जो डॉक्टर की तरफ से सर्विस मिल रहा है। लेकिन सवाल ये था शुरू में हमने जैसे कहा है कि यंगक्योंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर इतना अवेलेबल डॉक्टर और नर्सेस हो सकता है, तो यहाँ से तकरीबन जो 6-7 घंटा जो रास्ता जाता है टूटिंग, जो कि चाइना का बॉर्डर पड़ता है, आपने न्यूज़ को देखा होगा, तो उसमें डॉक्टर की कमी क्यों है। ये यंगक्योंग जो है हमारा हेल्थ मिनिस्टर का जो है गढ़ होता है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस को अवेलेबल कर दिया गया है। क्योंकि मैं जब उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, हम जब अरुणाचल की जब बात करते हैं, मैक्सिमम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस की कमी है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यंगक्योंग में इतना डॉक्टर और नर्सेस है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी तो इतना डॉक्टर और नर्सेस होना चाहिए, ये सवाल खड़ा होता है। जैसे कि आप न्योपिंग को देख लीजिए, जैसे कि आप ये कराददी डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, उसमें डॉक्टर की कमी है, उसमें नर्सेस की कमी है। जहाँ तक खबर है कि नर्सेस तो चलिए थोड़ा ठीक है, और उसका वो भी नर्सेस में ऐसे बहुत सारे हैं जो रेगुलर नहीं है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को सरकार को खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। जो यहाँ पर 21 डॉक्टर है और उसके बाद 31 नर्सेस है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे है कि जहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, वहाँ पर नर्सेस की कमी है। ऐसे तो नहीं है कि यंगक्योंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये जो है हेल्थ मिनिस्टर का घर पड़ता है या फिर हेल्थ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस की भरमार तो नहीं कर दिया। टूटिंग का रिपोर्ट को बाकायदा आपने अरुणभूमि टीम में देखा है कि उसमें जो है डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर से हमने बात भी किया था, उनका ये कहना था ना उसमें स्पेशलिस्ट है, ना कि डॉक्टर है ज़्यादा है जिसमें कि ज़्यादा पेशेंट आ जाने से इलाज करने में दिक्कत होता है, ऐसे उन डॉक्टर का कहना था। आगे यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना बहुत जरूरी है, जो मेडिकल का इंटरेस्ट में ऊपर में लिख के रखा हुआ है कि जो आपका जो है सर्विस जो है 24/7 है। अभी इस 24/7 में अरुणभूमि टीम ट्राई करते हैं ये नंबर जो है लगता है कि नहीं। हम अभी अपना फ़ोन को निकालेंगे और उस नंबर में हम कॉल करेंगे
कि ये 24/7 बाकायदा जब भी इंश्योरेंस आता है तो लोगों का ये एक होता है कि मेडिकल में डॉक्टर को संपर्क करना है तो कैसे करें। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लेकिन अभी तक ये लैंडलाइन का नंबर दिया हुआ है। मैं एक बार ट्राई करूँगा कि ये नंबर जो है लगता है कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा और आपको भी सुनाने के लिए भी ट्राई करूँगा। अगर नंबर लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो ये भी सवाल के घेरे में आ जाएंगे। ये नंबर दिया हुआ है, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा आप दिखाएंगे। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यंक्योंग 24 आवर सर्विस है। तो नंबर दिया हुआ है आपका, मैं डायल करता 0303 222 42 है, उसके बाद 67 है 67। ये शायद नंबर इंगेज है या फिर बिजी है। ये नंबर आप सुन रहा होगा, ये नंबर जो है ना घंटी बज रहा है ना कोई उठा रहा है, ये इंगेज का कुछ इशारा कर रहा है या फिर ये फ़ोन जो है ठप पड़ा हुआ है, मतलब इस्तेमाल में नहीं है। सवाल ये है कि अचानक जो कोई इस ये नंबर को ले करके दूर दराज में जाता है तो उनको ये लगेगा कि एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि मेडिकल का नंबर है तो ये नंबर में जब फ़ोन करेंगे तो घंटी इस प्रकार का आवाज़ आएगा तो वो क्या सोचेगा कि ये हम मेडिकल में फ़ोन कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए, लेकिन वो फ़ोन नहीं लगता है। अरुणाचल की जब बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड का नंबर दिया जाता है लेकिन नंबर नहीं लगता है। उसके बाद जो पुलिस जो पेट्रोलिंग करता है उसका नंबर दिया जाता है, लेकिन वो नंबर जो इंगेज रहता है फिर नहीं लगता है। जैसे कि 100 नंबर में भी कॉन्टेक्ट हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि फ़ोन लगता नहीं। यहाँ पर 24 आवर जो सर्विस जो है मेडिकल के लिए नंबर दिया हुआ है, ये अभी ठप पड़ा हुआ है, यानी घंटी नहीं बज रहा है। इसमें साफ पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड में नंबर लगा हुआ है, इसको सरकार को यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है या फिर यहाँ DDMO है, उनको देखना चाहिए कि ये जो है चल रहा है कि नहीं। आप केवल एसी रूम में बैठकर पहले साइन करना या फिर सरकार का जो तनख्वाह है उसको ले करके मस्त से बैठना, ये आपका सेवा नहीं है। आप यहाँ पर इसीलिए आया कि आप पब्लिक को सेवा दे सके, इसीलिए आप आते हैं। तो ऐसे में यहाँ का ये नहीं चलना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आप जितने भी जो अरुण भूमि पेज को देख रहे हैं, आप बने रहिएगा। अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो फार्मेसी है जहाँ पर मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है उसमें मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, इस जगह को आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है जो सप्लाई करता है लगभग मतलब सरकार का जितना हाँ, फी होता है। तो मेडिसिन में कौन सा चीज़ को आप लोग पैसा लेते हैं? पैसा कुछ भी नहीं लेता है। तो ये टेस्ट का सिर्फ लेते हाँ, हैं? टेस्ट का कौन कौन से टेस्ट का? जो अभी यहाँ में जो होता है, जब जैसे आपको टाइफाइड टेस्ट हो रहा है जी। उसका पैसा 50 रुपीज़ ओनली और लेता 50 रुपीज़। है। और यूरिन आरी होता है जी, जी, उसका जी। सिर्फ 20 रुपीज़ लेता है। और- बाकी जो है NGO है हमारा फ्री में जी जी जी। और मेडिसिन का कोई कमी कोई यहाँ पर? मेडिसिन जो हमारा सप्लाई होता है वो जी, मिलता सब है। कुछ है। सब कुछ मतलब जो गवर्नमेंट जो जितना सप्लाई मिलता है, जो गवर्नमेंट को कौन कौन सा मेडिसिन जो है जो पब्लिक के लिए जो खास करके जो सप्लाई होता है, कौन कौन सा मेडिसिन? जैसे एंटीबायोटिक है जी, वो जी। हमारे पास अवेलेबल होता है। पेन किलर जैसे पैरासीटामोल ले लो, जी जी, पूरा हमेशा अवेलेबल है। सलीन वगैरह कुछ? सलाइन भी मिलता है सर। मिलता है, RL फ्री वाला मिलता है, जो? हाँ, सब मिलता मिलता है। RL DN अभी फिलहाल थोड़ा बहुत घटे जा तो रहा अभी है। थोड़ा स्टॉक आप दिखा सकते हैं। चलिए, ये कम से कम हमको यहाँ तो नज़र तो आया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यंक्योंग में है मेडिसिन का जो मतलब जो स्टॉक है कम से कम दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने हमारा न्यूज़ जो टूटिंग का आपने देखा होगा, टूटिंग में बहुत ही डॉक्टर का यही शिकायत था कि उसके बाद जो वहाँ पर डिस्पेंसरी में जो बैठता है उनका भी ये शिकायत था कि मेडिसिन को अवेलेबल प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। आप सोच के देखिए, बार बार यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है ना, क्या यंक्योंग ही है क्या? यंक्योंग जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर जो मेन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, क्या इधर ही डॉक्टर को सिर्फ सप्लाई करना है, इधर ही नर्सेस को सिर्फ सप्लाई करना है, इधर ही मेडिसिन को सप्लाई करना है? दूसरा और मतलब लोग मरे तो मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई पता नहीं, कुछ हो जाओ किसी को कोई खबर नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ रख दिया, नर्सेस भी यहाँ रख दिया, मेडिसिन भी यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उधर टूटिंग तक नहीं पहुँचता है, बॉर्डर एरिया में। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है ना। तो ये बार बार ये केवल यंक्योंग का नहीं है, टूटिंग का नहीं है, पूरा अरुणाचल का यही कारण। अभी आप सोच के देखिए, यंक्योंग और यंक्योंग से जो तकरीबन 5 घंटा जो आगे जाता है उसमें ये हाल है। आप अनिनी, उसके बाद यहाँ पर जब विजयनगर में जाके देखेंगे तो उसमें आपकी हेल्थ का कंडीशंस कैसे होगा, वहाँ का कैसे लोगों को मतलब ये सुविधा मिल रहा होगा, ये कल्पना से परे है। मतलब आप इमेजिन करके भी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा होगा पर स्टेट में ये है। और ये कम से कम यहाँ तो कम से कम लोगों के लिए मेडिसिन जो है, और जो अभी हमने डिस्पेंसरी में बात किया उनका भी ये कहना है कि कम से कम जो सरकार का जितना जो मेडिसिन जो मिलना है उनको मिल जाता है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि
मंत्री या फिर जो भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है या फिर जितना एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है, ये जो है यहाँ से मेडिसिन सप्लाई करते हुए टूटिंग में भी भेजना चाहिए, ताकि वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के जनता को भी ऐसे ही बराबर सेवाएं मिल सके और डॉक्टर भी ऐसे भेजे ताकि उनको सेवाएं मिल सके।